सुप्रभात। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से कक्षा 4th को विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। आज है पाठ 1। पाठ का नाम है तब याद तुम्हारी आती है और भाग है 4। तो कल हमने इसके कुछ अभ्यास प्रश्न देखे थे और भावार्थ देखा था। कल तो अपन ने भावार्थ देखा था, उसके पहले कुछ अभ्यास प्रश्न देखे थे। तो भावार्थ आपके सुबह के दृश्य का था। आज हम देखेंगे भाषा ज्ञान अर्थात व्याकरण का भाग हम देखेंगे। व्याकरण भाषा ज्ञान क्या होता है? जो आपस में हम बातचीत करते हैं उसमें भी हमें नियम की आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता होती है ना। इसलिए आज हम देखते हैं कि संज्ञा और क्रिया क्या है। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी का भी नाम हो, प्राणी का नाम हो, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? मुख्य क्या चीज़ है? नाम। ब्रह्मांड में, विश्व में किसी भी वस्तु का नाम हो, भाव का नाम हो, प्राणी का नाम हो, उसे हम क्या नाम देते हैं? संज्ञा। क्या नाम देते हैं? संज्ञा। और क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों के द्वारा हमें काम करने की, जैसे आपके पास है राम नाश्ता है, तो आपको कौन से शब्द उसमें दिखाई दे रहे हैं? नाश्ता है। जिन शब्दों के द्वारा हमें कार्य करने का पता चलता है या काम होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जिन शब्दों के द्वारा हमें काम करने का या होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं क्रिया। तो आपके पास कुछ वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों में से आपको संज्ञा और क्रिया को छांट के अलग अलग करना है। इसलिए मैंने आपको संज्ञा और क्रिया बताई है। संज्ञा क्या होती है? नाम। संज्ञा क्या है? नाम। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके, देखो, संज्ञा और क्रिया शब्द छांटिए। वाक्यों में से आपके पहला है वाक्य क्या होते हैं? शब्दों का समूह। वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द और क्रिया शब्द छांटना है। क्रिया शब्द छांटना है, यानी आपको बताना है क्रिया कौन से शब्द हैं और संज्ञा कौन से शब्द हैं। वाक्य में आपको बताना है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया, संज्ञा क्या है? नाम। और क्रिया क्या है? जिन शब्दों के द्वारा हमें कार्य करने का या होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। तो पहला है आपके इसमें वाक्य, देखो क्या नंबर का वाक्य है। एक तरफ वाक्य लिख लो, वाक्य, ठीक है। अब हम इसमें कै नंबर लगाएंगे। चिड़िया गीत गाती है। चिड़िया गीत गाती है। तो आपके देखो इसमें क्या बताना है आपको कि संज्ञा कौन सी है? संज्ञा आपके चिड़िया, क्या बताया गया इसमें? चिड़िया। चिड़िया क्या है? नाम है ना, किसी भी पक्षी जाति का नाम है चिड़िया, तो आपको बताना है। फिर अब इसमें है क्रिया। अब आपको क्रिया बताना है। गाना क्या है? क्रिया। तो क्या आ जाएगा? गाती है। क्रिया में क्या आ गया? गाती। अब इसमें है लहरें दौड़ लगाती हैं। ख नंबर पर आ गया आपके लहरें दौड़ लगाती हैं। तो लहरें भी आपके क्या है? संज्ञा। लहरें, समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो भी आपके
विशेष समूह का नाम है, इसलिए हमने क्या लिख दिया दूसरे में, लहरें। क्या कर दिया, लहरें। इसमें क्या आ जाएगा, दौड़ लगाती। इसमें क्या आ जाएगा, क्रिया में दौड़ लगाती। इसमें क्या आ जाएगा आपके वाक्य में, क्रिया गीत गाती। इसमें आ गया आपके गीत गाती है। तो इसमें दूसरे में क्या आ जाएगा आपके, दौड़ लगाती है। दौड़ लगाती है, दौड़ लगाती है, दौड़ लगाती है। इसी तरह आपके तीसरा वाक्य है, वादी कहानी सुनाती है। वादी, वादी, वादी कहानी सुनाती है। कहानी सुनाती है। कहानी सुनाना क्या है आपके, क्रिया है, और वादी क्या है, नाम है। तो आपको जैसे मैंने आपको बता रखा है, नाम हम संज्ञा में लिखते हैं, तो ये क्या आपने संज्ञा में क्या लिख दिया, वादी। अब कहानी सुनाती है, ये क्रिया शब्द है आपके। कहानी सुनाना, सुनाना, रहना, दौड़ना, ये क्या है आपकी, क्रिया है, सुनाती है, सुनाती है। जैसे गाती है, दौड़ लगाना, कहानी सुनाना, ये क्या है आपके, क्रिया है। अब आपके घ है, बच्चे बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं। बच्चे बोलते हैं। तो बोलना क्या है, क्रिया है, और बच्चे क्या है आपके, जाति समूह का विशेष का आपको बोध करा रहे हैं। तो बच्चे क्या हो जाएंगे आपके, संज्ञा। बच्चे क्या हो जाएंगे, संज्ञा। तो आपको बोलते हैं, बोलते हैं, ये आपके क्रिया हो गया। अब है आपके और शब्द दिए हुए हैं, राधा नाच रही है। राधा, राधा नाच रही है। राधा नाच रही है। राधा नाच रही है। तो आपके राधा नाम है, किसी लड़की का नाम है राधा, तो आप क्या करोगे, राधा को संज्ञा में लिखोगे। और नाचना क्या है आपके, नाचना क्या है, क्रिया है, नाच रही है। तो इसमें दो क्रिया हैं आपके, नाच रही है, नाच रही है। तो देखा आपने कि क्रिया और संज्ञा क्या होता है। संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और क्रिया किसी भी कार्य करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं मिलान। अभी आपने देखा भाषा ज्ञान, अब देखेंगे हम शब्द ज्ञान। मिलान। अब आपको कुछ वाक्य दिए हैं और उनको कविता की पंक्तियों से मिलान करना है। तो देखो, पहला है, चिड़ियाँ उठकर। चिड़ियाँ उठकर। दूसरा है, कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर। कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर। दरवाजे किसे कहा गया है, फूल की पंखुड़ी को दरवाजे कहा गया है। खोल खोल। तीसरा है, खुशबू की लहरें।
खुशबू क्या होती है? महक। खुशबू की लहरें। चौथा नंबर है चमकते तारों की महफिल। चमकते तारों की महफिल। चमकते तारों की महफिल। फिर है आपके 5 नंबर पे ओस रूप में हरी घास। ओस रूप में हरी घास। हरी घास। अब आपको मिलान करना है। इसमें पहला है, आप कै नंबर देखो, घर से बाहर आती है। घर से बाहर आती है। घर से बाहर क्या आती है? अगरबत्ती की सुगंध और फूलों की महक। क्या आती है? अगरबत्ती की सुगंध आती है और फूलों की महक आती है। चमकीले मोती पाती है। चमकीले मोती पाती है। चमकीले मोती पाती है। रात सजाती है। रात कब सजती है? तारों से। रात कब सजती है? तारों से। जब रात होती है और तारे आसमान में बिछ जाते हैं तब आपकी महफिल सजती है। रात सजाती है। इस कविता में हमें भगवान ने जो रचना की है उसको देख देख कर हमें भगवान की बार बार याद आती है। आपके है फिर खुशी के गीत गाती है। खुशी के गीत गाती है। खुशी के गीत गाती है। गीत गाती है। कौन गाता है खुशी के गीत? कवि को चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर ऐसा लगता है कि वो खुशी के गीत गा रही हैं। झुरमुट से मुस्काती है। झुरमुट माने क्या होता है आपके? झाड़ी। झुरमुट माने क्या होता है? झाड़ी। झुरमुट से मुस्काती है। अब आपको इसमें मिलान करना है। तो आपने कविता पढ़ी है और अर्थ भी आप जानते ही हो, आपको अर्थ भी समझा रखा है ना? तो देखो, चिड़िया उठकर, क्या आप किससे मिलान करोगे? घ नंबर से। किससे मिलान करोगे? घ नंबर से। खुशी के गीत गाती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल। तो क्या करो? झुरमुट से मुस्काती है। दूसरे को किससे मिलाओगे? अंतिम वाले से। झुरमुट से मुस्काती हैं। कलियां जब अपनी पंखुड़ियां खोल लेती हैं तो कहाँ से मुस्कुराती हैं? वो झाड़ी की ओट से या एक कोने से मुस्कुराने लग जाती हैं। खुशबू की लहरें घर से बाहर आती हैं। इसको आप कैसे मिलान करोगी इसका? चमकते तारों की महफिल क्या करती है? महफिल माने क्या होता है? सभा। तो आप इसको किससे मिलाओगे? गै से। रात सजाती है। चमकते तारों की महफिल। ओस रूप में हरी घास चमकीले मोती पाती है। तो आपने देखो मिलान भी देख लिया होगा। आज मैंने आपको भाषा ज्ञान और शब्द ज्ञान पढ़ाया है। अगर समझ में नहीं आता है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।